आज हम लोग इनइक्वलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे चला रहे थे। यहाँ देखिए दो हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस लिए हैं कि जहाँ हम लोग मिस्टेक करेंगे हम, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा देख लेते हैं। देखिए जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q लेस देन T। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है R लेस देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू S, और थर्ड स्टेटमेंट है V ग्रेटर देन इक्वल टू T। तो इस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली देखिए सबको मर्ज नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे हम। तो हम लोग उसी को मर्ज करेंगे जितना जरूरत है। और ये कैसे हम चलेगा, कंक्लूजन्स, यानी कंक्लूजन देखिए जैसे R और P, हमको R और P चाहिए, तो देखिए R हमको यहाँ मिल जाएगा और P हमको यहाँ मिल जाएगा। क्या सही बोले हम? देखिए R हमको यहाँ मिल गया और P हमको यहाँ मिल गया। तो अब हम लोग अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, Q है। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए पहले R ही लिख लेते हैं क्योंकि R से यहाँ स्टार्ट है। तो चलिए R लेस देन Q देख रहे हैं हम लोग। अब Q चले आए हम लोग, देखिए क्या है, Q लेस देन इक्वल टू P। देखिए स्टेटमेंट बन गया हम लोग का। क्यों R से लिखे हम, P से क्यों नहीं लिखे हम? फिर अगर P से लिखते हैं हम तो फिर इसको चेंज करना पड़ता, R में कन्वर्ट करना पड़ता, P में कन्वर्ट करना पड़ता। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि R देखे तो R से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो R लेस देन Q है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, या फिर अगर उल्टा बोलेंगे हम तो Q लेस देन इक्वल टू P है। अब देखिए यहाँ पर R और P में, आई थिंक R और P में देखिए दो भाई है, फैमिली 2 का दो भाई है, फैमिली 2 का यानी ये बड़ा भाई है, फैमिली 2 का मिडिल वाला भाई है। तो जब बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ही आएगा, बट ये लोग किसको बुला रहा है, मिडिल वाला भाई को। इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब आते हैं S और V में। देखिए यहाँ तो S और V वाले इस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। अब S और V तो आई थिंक यहाँ नजर आ रहा है और S यहाँ नजर आ रहा है, बट देखिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, V से T जाते हैं, T से Q जाते हैं, Q से S चले आते हैं। यानी V से पहले हम V से चले गए हम ना, देखिए पहले S से चले जा रहे हैं हम। क्यों? देखिए पहले S है, हम इसको S से इंडिकेट कर दे रहे हैं हम। तो S लेस देन इक्वल टू Q, अब Q लेस देन T, अब T लेस देन इक्वल टू V। देखिए समझ में आया कि नहीं? हम ऐसे क्यों गए, देखिए ऐसी है, नहीं तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टार्ट कर लिया हम। तो क्या देख रहे हैं, Q ग्रेटर देन इक्वल टू S, उल्टा बोलेंगे तो हम S लेस देन इक्वल टू Q। अब Q आ गया, यहाँ देखिए Q लेस देन T था और T मिल गया, T यहाँ पर है, T देखिए V ग्रेटर देन इक्वल टू T, या उल्टा बोलेंगे तो T लेस देन इक्वल टू V। तो हम लोग का स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब देखिए इस बेसिस पर यहाँ देख रहे हैं, देखिए S और V, देखिए S T V में क्या देख रहे हैं, मिडिल वाला भाई है, बड़ा वाला भाई है, छोटा वाला भाई, ये मिडिल वाला भाई है। तो दो मिडिल है, एक बड़ा भाई है। तो समझते हैं जब घर में बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ही जाएगा, बट ये क्या देख रहे हैं हम लोग, बड़ा भाई को ही बुला रहा है। इसका मतलब क्या है, ये राइट है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, ओनली टू फॉलो, यानी ओनली सेकंड राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं हम लोग। देखिए S लेस देन इक्वल टू P है, तो S और P, देखिए S कहां पर है, P कहां पर है, आई थिंक S यहां पर है, P यहां पर है। तो क्या देखिए पहले S से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से लिख लेते हैं, S लेस देन इक्वल टू Q और Q लेस देन इक्वल टू P। हो गया हम लोग का अरेंज। देखिए ये एक यहाँ हमको यहां से मिल गया, S लेस देन इक्वल टू, उल्टा बोलेंगे तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू S है, उल्टा बोलेंगे तो S लेस देन इक्वल टू Q, और हमको पता है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, अगर उल्टा बोलेंगे तो हम Q लेस देन इक्वल टू P। तो अरेंज कर लिया हम यहाँ पर, हम S Q P आ गया, ये देखिए S P है। तो अब S और P में कितना भाई है, दो भाई है। कौन सा भाई है, दोनों मिडिल भाई है, और मिडिल भाई को ही बुलाया जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वन राइट है। अब चलिए V और R में चले आते हैं। देखिए V और R, तो V और R कहां से मिल जाएगा हमको, V तो यहां से मिल जाएगा, R यहां से मिल जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, V से T में चले जाते हैं, T से Q, Q से R में चले जाते हैं। देखिए V है, हम इसलिए V से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो V से हम चले गए T में, V ग्रेटर देन T दिया हुआ है, T से चले गए Q में, T ग्रेटर देन Q, और Q से चले गए हम लोग R में, Q ग्रेटर देन R। V ग्रेटर देन T, T ग्रेटर देन V ग्रेटर देन इक्वल टू T, T ग्रेटर देन Q, और Q ग्रेटर देन R। चलिए अब देखते हैं, हमको V से R जाना है। तो V से R जाना है हमको। तो V से R में कितना भाई है, एक मिडिल वाला भाई है और दो बड़ा भाई है। हाँ, तो बड़ा भाई है, यहाँ पर बड़ा भाई है और बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है, तो डेफिनेटली बड़ा भाई ही जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2 फॉलोज, यानी इसका दोनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है, राइट है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं। देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, H लेस देन I लेस देन इक्वल टू J,
और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई और आई ग्रेटर देन ए। अब देखिए कंक्लूजन एच लेस देन आर। देखिए एच और आर कहीं मिल रहा है क्या? एच और आई यहाँ है और आई और आर यहाँ पर है, इसका मतलब हम लोग कॉमन फैक्टर क्या है? वो आई है। तो हम एच से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एच ही चाहिए हमको, तो एच लेस देन आई है और पता है हमको आई उल्टा बोलेंगे तो लेस देन हो जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू आर हो गया। अब देखिए एच और आर में क्या चाहिए हमको? बड़ा भाई चाहिए। देखिए एच और आर में बड़ा भाई है, तो देखिए बड़ा भाई है, ये मिडिल भाई है, बड़ा भाई को बुलाया जा रहा है और बड़ा भाई घर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये राइट है। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं हम लोग। ए से एच जाना है। देखिए ए से एच कैसे जाए? देखिए पहले ए से आई चले जा रहे हैं, फिर आई से एच चले जाएंगे। देखिए पहले ए से आई जा रहे हैं यानी ए लेस देन आई, अब आई से एच चले जा रहे हैं, आई ग्रेटर देन एच। अब देखिए ए से एच जाना है हमको, तो ए से एच देखिए ये दो डिफरेंट फैमिली हो गया, तो दो डिफरेंट फैमिली हो जाए तो आगे देखना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है। तो समझ गए, फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे हम? ओनली वन फॉलो। ये फैमिली का कॉन्सेप्ट देखिएगा हम आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। अगर अब पार्ट 1 का वीडियो नहीं देख करके अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए, तब आप इधर आइए, आपको अच्छा से क्लियर नहीं होगा। नहीं तो हम बोल रहे हैं फैमिली 1 फैमिली 2, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये मिडिल वाला भाई, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले आप बेसिक्स वाला इसका वीडियो देख लीजिए, तब वहां पर हम टोटली क्लियर कर दिए हैं। तो पहले उधर जाइए, फिर आप इधर आइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं जे ग्रेटर देन आर। चलिए जे से आर देखते हैं हम लोग। तो जे से आर कैसे जाए? तो जे से आई जाए और आई से आर चले जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये जे से आई जाते हैं हम लोग और आई से चले आते हैं हम लोग आर में। चलिए अब जे से आर, तो जे से आर क्या देख रहे हैं हम लोग? दो डिफरेंट फैमिली हो गया, तो दो डिफरेंट फैमिली हो गया तो आगे देखना ही नहीं है, यानी क्या है? ये रॉन्ग है। चलिए अब जे से ए जाना है हमको। जे से ए कैसे जाए? तो जे से आई चले जाते हैं और आई से ए चले जाते हैं। चलिए जे से हम चले गए आई में और आई से चले गए हम ए में। देखिए जे से आई से ए, तो अब देखिए इस फैमिली में दो भाई है, एक मिडिल वाला भाई है और एक बड़ा वाला भाई है। तो घर में दो ही भाई है, एक बड़ा भाई है, एक मिडिल भाई है। तो कौन सा भाई जाएगा? हम जानते हैं कि अगर घर में दोनों ही भाई हो तो क्या बोलते हैं? बड़ा वाला भाई जाएगा, और आई थिंक बड़ा वाला भाई को ही बुलाया जा रहा है, इसका देखा ये राइट है। तो इसका आंसर हो गया ओनली टू फॉलो। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे हम लोग को हम आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा झट से हम जो क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं। स्टेटमेंट 3, जे इक्वल टू के ग्रेटर देन एल, एल लेस देन इक्वल टू एम, और सेकेंड स्टेटमेंट है के लेस देन एस, थर्ड स्टेटमेंट है जे ग्रेटर देन टी। चलिए कंक्लूजन चले आ रहे हैं हम। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, ई ग्रेटर देन सी और एक है सी इक्वल टू ई। चलिए आई थिंक क्वेश्चंस मैंने गलत लिख लिया है, ये कंक्लूजन गलत लिख लिया है। ये आपका है एल लेस देन एस है और एक है एम ग्रेटर देन टी। नेक्स्ट कंक्लूजन है जे लेस देन एस और सेकेंड कंक्लूजन है टी ग्रेटर देन एल। चलिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और इधर ले लेते हैं हम, तब अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं हम। पी लेस देन आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई इक्वल टू सी, और सेकेंड स्टेटमेंट है एल ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और कंक्लूजन ले ले रहे हैं हम। चलिए कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 1 ये था ई ग्रेटर देन सी, जो हम वहाँ पर लिख लिए थे हम, और एक है सी इक्वल टू ई। फिर से एक कंक्लूजन और ले लेते हैं हम, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2।
ग्रेटर देन ई, एल ग्रेटर देन आई। चलिए ये ले लिया। चलिए यहाँ देखते थोड़ा सा हम लोग, तो फिर दो एग्जांपल और लिख लिए हम, तो आप लोग अच्छी तरह से फिर से क्लियर करते हैं। देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जे इक्वल टू के, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल और एल लेस देन इक्वल टू एम। और सेकंड स्टेटमेंट है के लेस देन एस, जे ग्रेटर देन टी। और चलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। चलो तीन स्टेटमेंट है इस बार। चलिए कंक्लूजन में आते हैं। तो एल लेस देन एस है, तो एल कहां पर है, एस कहां पर है? एल आई थिंक फर्स्ट में है और एस सेकंड में है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? के यहां पर भी है, देख रहे तो यहां पर देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? के है। तो कॉमन फैक्टर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मर्ज नहीं कर पाएंगे। चलिए तो एल से स्टार्ट करते हैं। तो एल लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो, और के लेस देन एस है। चलिए हमको एल से एस जाना है, तो एल से एस में देखिए दो भाई है, फैमिली 2 का मिडिल भाई है और फैमिली 2 का बड़ा वाला भाई है। तो घर में दोनों ही भाई है, बड़ा भाई भी है, मिडिल भाई भी है, तो डेफिनेटली बड़ा भाई ही आएगा आगे। और किसको बुलाया जा रहा है? बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये राइट है। सेकंड देखते हैं, एम ग्रेटर देन टी। चलिए एम और टी, देखिए हमको टी तो यहाँ नजर आया, एम यहाँ नजर आया, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है जे। तो चलिए पहले हम एम से स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसको उल्टा लिख लेते हैं। एम ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल लेस देन इक्वल टू के। या इतना को हम उल्टा नहीं लिख करके, क्यों झमेला लें हम डायरेक्टली यहीं से कर ले रहे हैं। जे ग्रेटर देन टी, या उल्टा लिख टी से लिख लेते हैं ना, क्योंकि जे मेरा कॉमन आ जाएगा। चलिए तो क्या लिख लिया हम? टी लेस देन जे, उसका जे इक्वल टू के ग्रेटर देन एल और एल लेस देन इक्वल टू एम। क्योंकि सारा को उल्टा करने से, मतलब उल्टा करने से अच्छा है किसी एक को उल्टा कर लिया जाए। तो इसी को उल्टा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एम और टी का, हमको यहाँ टी से स्टार्ट है, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो बन जाएगा टी लेस देन एम। चलिए चेक करते हैं आप। चलिए टी और एम, देखिए आप टी और एम क्या देख रहे हैं? दो डिफरेंट फैमिली हो गया। तो दो डिफरेंट फैमिली होने का मतलब ही क्या है? यहाँ भी देख सकते हैं डिफरेंट फैमिली है, या इसमें भी देख सकते हैं डिफरेंट फैमिली है। तो दो डिफरेंट फैमिली का होने का मतलब है आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्या ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली वन फॉलो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या है। देखिए जे लेस देन एस है, तो जे कहां मिलेगा, एस कहां मिलेगा? जे आई थिंक यहां भी है, जे यहां पर भी है, और एस एक ही जगह है। तो आई थिंक इसी से बना सकते हैं हम, जे से के जाते हैं, के से एस चले जाते हैं। चलिए जे से के गए हम, तो जे इक्वल टू के है, और के से एस में चला है, के लेस देन एस है। चलिए अब देखिए जे से एस में दो भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है। तो घर में दोनों ही भाई है, छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है। तो किसका नंबर है जानते हैं हम लोग? पहले बड़ा भाई का। अगर बड़ा भाई नहीं है देन मिडिल भाई का, अगर मिडिल भाई भी नहीं है देन छोटा भाई का। तो यहाँ किसको बुलाया जा रहा है? बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है, और घर में आई थिंक बड़ा भाई अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? ये राइट है। चलिए नेक्स्ट वन चले आते हैं टी और एल में। चलिए टी और एल देख सकते हैं कहाँ पर है आप? देखिए टी आई थिंक यहाँ मिल जाएगा हमको, एल यहाँ मिल जाएगा। तो अब कैसे जाए, कैसे हम दोनों कॉमन क्या है? आई थिंक हमको दोनों में कॉमन फैक्टर है, देखिए जे ना। अब क्या करें हम? टी लेस देन के बोलते हैं जे है ना, हम गलत लिख लिया हम। टी लेस देन जे, उसके बाद जे इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो आगे टी से एल में, अब देखिए टी से एल में कितना भाई है? तो नहीं भाई नहीं देख सकते, दो डिफरेंट फैमिली है। अगर दो डिफरेंट फैमिली है तो समझते हैं क्या ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो गया ओनली वन फॉलो। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये। चलिए और लास्ट दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये दो कंक्लूजन। क्या देख रहे हैं हम लोग? E ग्रेटर देन सी। ई कहां पर है, सी कहां पर है? ये ई आई थिंक यहां पर है और सी यहां पर है। तो दोनों में कॉमन क्या है? आर। तो पहले हम E ग्रेटर देन इक्वल टू आर लिख लिए। अब आर से चले आए हम आई में, आई से चले आए हम सी में। क्या क्लियर हो गया? तो आई थिंक चलिए अब ई से सी जाना है हमको। देखिए ई से सी जाना है, तो इस फैमिली में कितना भाई है? मिडिल भाई, छोटा भाई। तो कौन सा भाई जाएगा? मिडिल भाई जाएगा, क्योंकि घर में मिडिल भाई तो अवेलेबल है। तो बट ये लोग क्या कर रहा है? नहीं तुम बड़े भाई को बुलाओ। अरे भाई घर में मिडिल भाई है तो बड़े भाई को कैसे बुला दें हम? हाँ अगर बड़ा भाई होता तब डेफिनेटली बड़े भाई ही जाता है एकदम, बट घर में मेरा बड़ा भाई अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर जाएगा कैसे? इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा ये। चलिए अब सी से ई में चले आ रहे हैं। देखिए सी से ई आई थिंक यहीं पर अरेंज किया हुआ है, इसको उल्टा कर लेते हैं।
तो ई इक्वल टू सी बोल सकते हैं हम। चलिए ई से सी, ई से सी, देखिए घर में मिडिल भाई है, मिडिल भाई या छोटा भाई है। अरे भाई मिडिल भाई है घर में, छोटा भाई को कैसे भेज दें हम? इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। अब देखिए दोनों ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग। अगर दोनों रॉन्ग हुआ, एक आइदर और चेक करना पड़ेगा। तो आइदर और का दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। देन क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम होना चाहिए, ये भी इसी ये भी इसी, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। थर्ड क्या था उसका, अब रूल्स फॉलो, अगर सेम फैमिली होगा तो 2 साइन, डिफरेंट फैमिली होगा तो 3 साइन। क्या यही ना था हम लोग का? देखिए अगर सेम फैमिली है क्या, हाँ ये सेम फैमिली का ही क्वेश्चन है और ये फैमिली 1 का क्वेश्चन है, तो हमको 2 साइन चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिला के देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, आइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे तरह से क्लियर कर पाए हम ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। पी से ई जाना है, देखिए पी से ई जाना है, कैसे जाए बोलिए? कहां देख, कॉमन क्या है इस लाइन में कॉमन क्या है, आर कॉमन है हमको लगता है। पी से आर चले जा रहे हैं, आर से ई चले जाएंगे। देखिए पी से पहले हम चले गए आर में, पी लेस देन आर है, अब आर से चले गए ई में, आर लेस देन इक्वल टू ई है। देखिए पी से आर में कितना भाई है, फैमिली 2 का बड़ा भाई है और मिडिल भाई है, और ये बुला रहा है भाई फैमिली 1 के बड़े भाई को। अरे भाई फैमिली 2 है मेरे पास में, तो हम बड़े भाई को भेज सकते हैं, बट वो फैमिली 2 का बड़ा भाई होगा। बट ये किसको बुला रहा है, फैमिली 1 का बड़े भाई को। भाई कैसे भेज दें हम, मेरे पास फैमिली 2 है, तुम बुला रहे फैमिली 1 को, तो पॉसिबल नहीं है भेजना। इसका मतलब क्या, ये रॉन्ग है। चलिए अब एल से आई देख लेते हैं। एल से आई, देखिए एल से आई, देखिए एल यहाँ मिला, आई यहाँ मिला, कॉमन क्या है दोनों में, आर ही कॉमन है। तो चलिए पहले हम एल से चले गए, हम एल ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब आर से चले जा रहे हैं हम आई में, एल से आई में चले। देखिए एल से आई, एल से आई, देखिए कितना भाई है, बड़ा भाई मिडिल भाई मिडिल भाई, तो घर में डेफिनेटली बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई ही जाएगा, और आई थिंक बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 फॉलो। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट में भी और भी आएंगे हम, जिससे आप लोग को और अच्छी तरह से समझा पाए हम। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।